अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, हंसते मुस्कुराते। तो जी आज मूसा ने कहा कि मामा आज ना आप मैचिंग करें। तो ये मूसा की फरमाइश पे फिर मैंने मैचिंग की। तो जी आज का व्लॉग जो है ना बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने पूरा व्लॉग देखना है और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जी आपकी जो अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, जो वो आप इतने खूबसूरत कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। खुदा करे आप हमेशा खुश रहें। और जी बाहर आए तो जी बड़ी अच्छी हवाएं चल रही थी, बल्कि बूंदाबांदी हो रही थी। तो 4 बूंदें पड़ गई थी और बाकी बूंदों का इंतज़ार हो रहा था। तो जी ये 4 बूंदें जो पड़ी थी उसकी वजह से ये पानी जो खड़ा है वो आपको नज़र आ रहा है सड़कों पे। पता नहीं ये क्यों, ज़रा सा भी मतलब अगर 2-4 बूंदें भी पड़ जाए ना तो पानी ज़रूर खड़ा होता है। तो ये आपको भी पानी नज़र आ रहा होगा। तो ये हालांकि ये सड़क न्यू बनी है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना 2-4 बूंदों से ही पानी जमा हो गया है। तो जी ये बादल बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा। और बहुत दिनों से इस कदर गर्मी थी हैदराबाद में कि सब जो है ना बारिश की दुआएं कर रहे थे। तो जी ये बिल्लो रानी आज हमारी जो है वो अंदर बारिश की वजह से उसको नहीं निकाला। तो आज जी गर्मी भी कम है, तो इसलिए फिर हम जो है अपनी पुरानी गाड़ी में मज़े करते हुए जाएंगे। तो इला जो है ना वो कह रही थी कि दादा आपने ब्लैक गाड़ी क्यों नहीं निकाली। तो इला को होता है कि भाई मैं ब्लैक गाड़ी में जाऊं, क्योंकि इला को वही पसंद है। तो बहरहाल फिर ये कि अब हम तशरीफ़ ला रहे हैं और आज जी मूसा ने बड़ा बड़ा ही मूसा ने सपोर्ट किया, वरना फिर ये तो व्लॉग नहीं बन सकता था। तो अब जो है ना मूसा मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, और जब तक आपकी फैमिली कोऑपरेट नहीं करती ना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जी इल्हा और इल्हा की दादो जो हैं वो आ चुकी हैं। और अब जो है ना हम कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जाना तो हमने स्कूल है, और क्योंकि मूसा के स्कूल खुलने वाले हैं और यूनिफ़ॉर्म लेना है मूसा का, क्योंकि मैं यूनिफ़ॉर्म ना छुट्टियों से पहले ही काफ़ी ख़राब हो गया था। लेकिन यही था कि फिर छुट्टियों में ना बच्चों की हाइट वाइट बढ़ जाती है और बच्चों को थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं बच्चे, तो फिर उनका साइज़ भी चेंज हो जाता है ना। तो फिर इसलिए छुट्टियां ख़त्म हुई, तो अब हम 2-4 दिन हैं तो बस इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है कि जी मूसा की तैयारी की जाए स्कूल जाने की। इला तो चूँकि अभी प्रेप में है तो इसलिए इला का यूनिफ़ॉर्म नहीं है, लेकिन इला भी कह रही थी मुझे भी यूनिफ़ॉर्म दिलवाएं। तो भाई अभी मज़े कर लो, घर के कपड़े पहन लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स पहन लो। तो जी ये अब हम जा रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि आज हवा बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही थी और मौसम को एंजॉय करते हुए। और इला जो है ना बड़ी ज़ोर ज़ोर से डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा ये इसे बहुत पसंद है। तो बस ये जो है ना पूरे रास्ते यही गाती गई डम डम डीगा डीगा। तो हम भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे इला की डम डम डीगा डीगा से। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मूसा भी हमारा साथ था और मूसा का लेना है हमने यूनिफ़ॉर्म। तो साथ में हमने की बहुत सारी बातें और जी हम जा रहे हैं मूसा का यूनिफ़ॉर्म लेने। अच्छा 2-4 बूंदें भी पड़ जाए ना तो ज़रा मौसम में चेंज आ जाता है, लेकिन हब्स बहुत हो गया था, इतना हब्स था, काफ़ी ज़्यादा हब्स था। लेकिन आपको पता है हैदराबाद में तो फिर भी हब्स के साथ साथ भी थोड़ी बहुत हवा चल ही जाती है। यहाँ की हवाएं बड़ी मशहूर हैं और शाम में तो इस कदर खूबसूरत हवा होती है, मतलब कितनी भी शदीद गर्मी भी हो ना तो बड़ी हवाएं चलती हैं। जब मैं सर्विस में थी और मेस लिविंग थे हम लोग, तो जो मेरी पंजाब से फ्रेंड्स थी, जो मेरी कोलीग्स थी, तो बड़ा वो मिस करती थी जब उनकी पोस्टिंग हो जाती तो कहती थी भाई हमें हैदराबाद की और तो कोई चीज़ इतनी याद नहीं आती, लेकिन हैदराबाद की हवाएं बहुत याद आती हैं, जो शाम में बैठ के हम हवा खाया करते थे। तो वाकई मौसम बड़ा मैटर करता है। अच्छा जब हम इस्लामाबाद गए थे तो हमें इस्लामाबाद का मौसम बहुत पसंद आया था, बहुत मतलब बारिश बड़ा इंजॉय करता है ना बंदा। ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ये आप पे बड़ा असरअंदाज होता है। जब शदीद गर्मी होती है तो मतलब आपकी ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हो जाती है, आपकी लाइफ की रूटीन, आपकी
और कितना उकताया उकताया सा बंदा रहता है। आज हर चीज़ जो है ना बड़ी चहल पहल। और भाई गाड़ियाँ चलाने वाले और बाइक्स चलाने वाले तो ऐसे जैसे ना झल्ले ही हो गए हैं। मतलब ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं एक दूसरे के। मतलब इतनी खाली रोड है फिर भी कभी कोई रॉन्ग वे से आ रहा है, कभी कोई रॉन्ग वे से आ रहा है। तो वो शायद मौसम के अच्छे होने से ना सारे एक्साइटेड हुए हुए थे। यहाँ फिर सभी हलवों के शौकीन थे, तो यहाँ पे जो 2 बूंदे पड़ जाएँ तो हलवे भी खाने चाहिए और पकौड़े खाने चाहिए। पकौड़े हो जाएँ, समोसे हो जाएँ, ये हर जगह ही होता है, लेकिन यहाँ का तो भाई ये रूटीन है। बड़ा रश लग जाता है, ऐसी जहाँ पे ये चीज़ें मिल रही होती हैं बहुत रश लग जाता है। तो मूड तो हमारा भी था कि हम भी लेते हुए जाएँ। मूड तो बहुत है कि जी खूब हम भी जो है ना आज बारिश को एंजॉय करें। तो इला के दादा जो हैं आज मसरूफ़ भी बहुत हैं, तो इसलिए फिर ज़रा मूसा की चीज़ें ले लें तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, आज मैंने ना खाना नहीं बनाना जाके, आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं नहीं बनाऊँगी। भाई ये क्या बात है, हर वक्त खाना ही बनाते रहो। आज जो पड़ा हुआ है ना दोपहर का वही खाएंगे, बासी खाएंगे आज। आज फ्रेश नहीं बनाना, आज शाम में ही फ्रेश बनेगा। अच्छा, जो भी खाना पड़ा होता है बस उसको वेस्ट कर दो, फिर खाते ही नहीं हैं बच्चे। कल तो आपको पता है कि दाल बनी थी, तो दाल तो हमारी जो है ना भरा हुआ डोंगा वैसे ही पड़ा है, वो तो खैर वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि दाल खाते हुए तो हमारे घर वालों को बड़ा ही मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मैंने और मेरी बहू ने जितनी खानी थी हम तो खा चुके थे। अच्छा जी, अब हम पहुंच जाएं। भाई पहुंच ही नहीं रहे, आज क्या बात है, आज सफ़र हमारा बहुत लंबा ही होता चला जा रहा है। यहाँ लंबे रास्ते से कहीं से चल पड़े हैं हम। तो जी व्लॉग भी थोड़ा मेरा आज का लंबा है, आपने पूरा व्लॉग अगर हो सके तो देखिएगा। और हम भी बड़ा इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ इन्जॉय करें, हमारे व्लॉग को देखें, हमें देखें कि हम कैसे जो है ना सैर सपाटे पे चल पड़ते हैं। बहाना चाहिए बस मूसा का यूनिफॉर्म लेना था। हालांकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी इतनी मुश्किल से काम ख़त्म किए थे, बहुत मुश्किल से मैंने काम ख़त्म किए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कितने काम हैं, खाना तो बासी खिला रही हैं तो काम कितने हैं। क्यों जी, बर्तन बर्तन धोना कोई आसान काम होता है, और किचन साफ़ करना और इसके साथ साथ घर की सफाइयाँ करना, ये सारे काम नहीं होते। और फिर ये जो इला मैडम के बहुत सारे काम होते हैं। इला मैडम के कोई काम कम नहीं होते। ये अब हम पहुंचने ही वाले हैं, बस अब हम मंजिल के करीब हैं। अब हम ना यूनिफॉर्म सेंटर की तरफ बढ़ चुके हैं और पहुंच गए जी, पहुंच गए। तो जी ये मूसा का पैक करवा रहे हैं यूनिफॉर्म, और साथ में इला भी हैं हमारे, और इला को मिले हैं जी गिफ्ट। ये बड़ी खूबसूरत सी पेंसिल इला को मिली है और साथ में बैलून्स। तो ओ हो इला तो भाई बड़ी खुश, बड़ा इंजॉय कर रही है। और हब्स की वजह से ना हमें बड़ी प्यास लगी थी, तो मैंने इनके बाबा से कहा भाई स्ट्रिंग, आज सब बच्चे भी कह रहे थे कि जी हमने स्ट्रिंग पीनी है, तो स्ट्रिंग तो वो पीने नहीं देते। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि मिरिंडा भी अच्छी होती है, ये भी रिफ़्रेशिंग है, बहुत जल्दी मतलब आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो फिर हमने आज जो है ना मिरिंडा पी के बड़ा इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी ये अब जो है ना हम इला की मम्मा को लेंगे स्कूल से, और क्योंकि उनकी मम्मा के तो स्कूल जो है ना वो ऑन है, तो इला की मम्मा को लेंगे स्कूल से और फिर हम हो जाएंगे रवाना। तो जी अब होते हैं हम इसके बाद घर की तरफ रवाना। इलू भी जो है ना खूब इंजॉय कर रही है और मज़े ले लेके जो है ना वो भी मिरिंडा पी रही है, और सामने से आ गई जी इसकी मम्मा। तो चलें जी अब हम चलते हैं, और ये हो गई हमारी वापसी। अच्छा, ये मैग्नम मॉल है जिसके सामने से हम गुजर रहे थे, और बस हम सोच रहे थे कि चलो यार अब मैग्नम मॉल से ना कोई एक आधी शर्ट ले लेते हैं, एक दो शर्ट ले लेते हैं। तो अच्छे बड़े अच्छे सारे ब्रांड्स भी होते हैं, और बड़ा अच्छा मॉल है, बड़ा बहुत बड़ा मॉल है। तो जी ये बारिशों के मज़ेदार खाने, आज जो है ना आज कोई पकौड़े शकौड़े नहीं बनाए, समोसे नहीं, ये इतनी डिलीशियस किस्म की जो है ना, हमें तो भई ये ऐसी चीज़ जो है ना हाथ लग गई है, कचौरियाँ और चटनी इसकी हद से ज़्यादा मज़ेदार। इतनी मज़ेदार इसकी चटनी होती है कि आपका दिल चाहता है कि खाते ही रहें। तो जो है ना लेके भी ज़रा अच्छी क्वांटिटी में आए थे कि खूब खाओ जी, पेट भर के खाओ, मज़े करो।
तो हम सब ने किए मज़े और मज़े ले लेके हमने खाई कचौरियाँ। कचौरियाँ होती भी बहुत मज़े की हैं और यकीन करें कि इतनी हाइजीनिक और इतनी अच्छी डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। तो इसके बाद जो है खाना भी रेडी हो रहा था और इसके बाद जो है ना कचौरियाँ खा के देखें, खाना खाने की वैसे गुंजाइश नहीं थी लेकिन बीच में टाइम था तो बस खाना भी रेडी हो रहा था क्योंकि शाम हो गई थी। जब फिर सब इकट्ठे होते हैं तो मज़ा तो तभी आता है ना हर चीज़ के खाने का। तो जी ये साल हमारा रात का खाना भी रेडी हो रहा है। तो आज चूंकि बच्चों ने खाया था बासी खाना, तो जी आज वो सारी कसर फिर पूरी करनी होती है ना और बातें भी सुनानी होती हैं कि आज दोपहर में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो जी खुश रहें, आबाद रहें